मुकाशफाती तशबीहात। सलाम दोस्तों, आज की तालीम में मेरे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त इस सिलसिला तालीम में हैं जिसे मैं कलाम की तशबीहात कहता हूँ। बाइबल के ताल्लुक़ से हमें एक बात समझना लाजमी है। बाइबल ऐसी किताबों का मजमूआ है जिसे कदीम मशरक़ के लोगों ने कदीम मशरक़ी करीब के लोगों के लिए लिखा। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए इनका एक ख़ास तरीका था, यानी अपने अल्फाज के ज़रिए से लोगों के जहन में मंजर कशी करना। शायद आपने ये बात सुनी हो कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज को बयान करती है। ये बात बिल्कुल सच है और तख़य्युल को मसरूफ़ रखने वाली है। कदीम करीब मशरक़ के लोग अपने अल्फाज के ज़रिए से तख्लीक की गई तशबीहात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। बाइबल को समझने के लिए, जो कि कदीम ज़माने में कदीम लोगों के लिए ही लिखी गई थी, ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके राब्ता करने के तरीके को समझें। कलाम मुक़द्दस हमारे लिए लिखा गया, लेकिन पहले उनके लिए ही लिखा गया। मैं कलाम के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन अगर हम सियाक़ व सबाक़ को नहीं समझते तो हम बहुत ज़्यादा रोया और पैगाम के बहुत से मकासद को खो देते हैं। अगर आप मेरे साथ तसव्वुर करें कि आपको किसी ऐसे शख्स का ख़त मिलता है जिसे आप थोड़ा बहुत जानते हैं और जिस शख्स को लिखा आप उसे भी थोड़ा बहुत जानते हैं, और आप ये ख़त पढ़ते हैं जिसकी एक ख़ास ज़ुबान और तफसीलात हैं। शायद कोई बीमार था और आप सोचते हैं कि वाह, ये ख़त कुछ 2 हफ़्ते पहले लिखा गया। क्या वो एड्स से बीमार है, या क्या वो कोरोना की वजह से बीमार है, क्या वो ज़ुकाम की वजह से बीमार है? आखिर ये बीमारी किस वजह से है? आप सियाक़ व सबाक़ को समझ नहीं पाएंगे। अक्सर कलाम के ताल्लुक़ से हमारी मालूमात कुछ कम होती हैं और सियाक़ व सबाक़ भी नहीं जानते। इसलिए जब एक पैगाम उसके सियाक़ व सबाक़ के बग़ैर हो तो आपके पास उसे समझने के लिए और दूसरों को बताने के लिए कुछ ज़्यादा अहलियत नहीं होगी कि क्या कहा गया है। मैं कहता हूँ कि वो मतन जो सियाक़ व सबाक़ के बग़ैर लिया गया है वो सिर्फ बहाना होता है कि आप मतन का अपनी मर्ज़ी से कोई मतलब बना लें। मीडिया ये काम हर वक्त करता है। वो हमें तमाम हक़ाइक़ देते हैं, वो तमाम तफसीलात और शुमारियात देते हैं, लेकिन वो ये सब मालूमात सियाक़ व सबाक़ को नज़रअंदाज करके पेश करते हैं। इसलिए हमें ये मालूम नहीं होता कि असल कहानी क्या है। ऐसे ही मामलात कलाम मुक़द्दस के साथ भी हैं। हमें सियाक़ व सबाक़ को समझने की ज़रूरत है। हम इस वक्त कलाम की तशबीहात के सिलसिला तालीम में हैं। मैं इस किस्त को मुकाशफाती तशबीहात का नाम देना चाहूँगा। मैं मुकाशफा की किताब के पहले बाब में से पढ़ना चाहूँगा। हमारे पास वक्त नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा तफसीलात पर बात कर सकें, लेकिन हमें मुकाशफा की किताब के सियाक़ व सबाक़ को समझना है। इसके बगैर हम अंधेरे में ही होंगे। हम उस मालूमात को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हासिल करना मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस निकालें और मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों के नीचे निशान लगाएं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये अहम है। मेरी राय में इसका सियाक़ व सबाक़ ये है कि यूहन्ना रसूल ने मुकाशफा की किताब गालिबन 67 और 68 सदी ईस्वी में लिखी, जो कि ईजेन के समंदर में जज़ीरा पतमस में जलावतन किया गया था। पतमस का जज़ीरा मगरबी किनारे से हट कर था, जिसे आजकल हम तुर्की कहते हैं। बाइबल में से आसिया कहा गया है। ये उन 7 कलीसियाओं को लिखा गया जो रूमी सल्तनत के दौर में हिलाली चांद नुमा तिजारती शाहरा पर वाक़या थीं। यानी पतमस का जज़ीरा इस समंदर में मौजूद था। ईजेन के समंदर और बहर रोम में बेशुमार जज़ीरे थे, और यहाँ नीचे बहर रोम होगा, यहाँ यूनान है, और शहर एथेंस भी यहीं पर है, और करंथिस का शहर भी यहीं कहीं था, जहाँ पौलुस ने करंथिस के नाम पहला और दूसरा ख़त भी लिखा। और ये वो लोग हैं जिनके लिए उसने लिखा। थिस्सलुनीके यहाँ कहीं ऊपर होगा। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के नाम पहला और दूसरा ख़त लिखा। ये वो कदीम सियाक़ व सबाक़ है जिसमें मुकाशफा की किताब लिखी गई, और इसके मुकाशफात पतमस के जज़ीरे में यूहन्ना रसूल को दिए गए। ये सब रूमी शहनशाह नीरो के दौर में हुआ, जिसका जिक्र बहुत ही बुरे अल्फाज में किया जाता है। ये बहुत ही बुरा हाकम था, ये बहुत ही गुमराह था। इसे रोम का शहनशाह होने की निस्बत
اداکار، گلوکار اور اپنے فنکارانہ جوہر دکھانے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اس نے مسیحیوں کو ستایا، یہ مسیحیوں سے نفرت کرتا تھا۔ یہ خط ان 7 کلیسیاؤں کے نام لکھا گیا۔ اولین اور اہم ترین اور فوری طور پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے لکھا گیا۔ یاد رکھیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مصنف کا ارادی پیغام کیا تھا۔ پڑھنے والوں کے سامعین کون تھے؟ اسے سامعین کی مطابقت کہتے ہیں۔ میں مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی چند آیات پڑھنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ چند چیزوں کے نیچے نشان لگائیں۔ مکاشفہ کی کتاب یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ یہ یسوع مسیح کو خاص انداز سے ظاہر کرنا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں یونانی لفظ اپوکلیپسس یا اپوکلیپس کی اصطلاح ملتی ہے۔ آغاز یوں ہوتا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ، جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ جلد ہونا ضرور ہے پر نشان لگائیں، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں، شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ وقت نزدیک ہے پر نشان لگائیں۔ فوری طور پر ہمارے پاس سامعین کا سیاق و سباق ہے جن کے لیے یہ لکھا گیا، اور یہ کن حالات میں لکھا گیا؟ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، بادلوں پر کے ساتھ آنے والا ہے پر نشان لگائیں۔ یہ متواتر دہرایا گیا مضمون ہے۔ اس سے پہلے میں نے گزشتہ اقساط میں بات کی تھی کہ متواتر دہرائے گئے مضامین پر نظر رکھیں۔ بادلوں پر آنا دہرایا گیا مضمون ہے۔ آپ نے یہ اس وقت دیکھا جب وہ بابل کے خلاف آیا۔ آپ نے اس وقت دیکھا جب خدا نے مصری قوم کی اور بابل کی قوم کی اور بنی اسرائیل کی عدالت کی۔ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، جنہوں نے اسے چھیدا پر نشان لگائیں، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک، آمین۔ یہ مکاشفہ کی کتاب کا پہلا باب ہے، 1 سے 7 آیت تک۔ یہاں ہمارے سیاق و سباق سامعین اور اس زمانے کے لحاظ سے کافی واضح اشارہ ہے۔ وقت نزدیک ہے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام، یہ اس کے سامعین ہیں۔ وہ بادلوں پر آنے والا ہے، یہ بھی آخری دور کی اصطلاح ہے۔ ہر آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی۔ کس نے اس کو چھیدا؟ یعنی یہودی رہنماؤں نے، سردار کاہنوں نے، فقیہوں اور فریسیوں نے، اور روم کی حکومت نے بھی۔ یہاں ہمارے پاس کلام کو سمجھنے کے لیے کافی اچھا سیاق و سباق ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنے فون کے لیے یا اپنے کمپیوٹر کے لیے ایک اچھی بائبل ایپ نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ہوگی۔ اگر آپ بائبل ایپ میں جائیں اور اس کی شرائط کو تلاش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر ان کی شرائط لکھی ہوں گی تو ان میں کافی دہرائی کی گئی ہے۔ آپ بہت سی نئی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے اور بہت سی چیزوں میں ایسا ربط بنانا شروع کریں گے جو آپ نے پہلے نہیں بنایا ہوگا۔ ایک چیز جو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں اور ہر وقت اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں وہ ہے حیوان کی چھاپ۔ ہمارے دور کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مکاشفہ کی کتاب آسیا میں 7 کلیسیاؤں کے نام لکھی گئی تھی۔ میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے لکھی گئی، لیکن پہلے یہ ان کے لیے لکھی گئی۔ اس کو اس کے سیاق و سباق سے نہ نکالیں۔ ایک چیز جس کے بارے میں ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں وہ ہے حیوان کی چھاپ۔ پھر کہوں گا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور ذکر کر چکا ہوں کہ نئے عہد نامے کی نبوت اور مکاشفاتی تشبیہات پرانے عہد نامے میں دیکھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ وہ بادلوں پر آنے والا ہے یا بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ یسوع نے بھی بادلوں پر آنے کی بات کی۔
सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे, दरिया सूख जाएंगे, लोग मारे जाएंगे और दरख्त नहीं रहेंगे। ये सब आखिरी दौर की ज़ुबान में है। इसलिए कलाम में जब खुदा किसी कौम की अदालत करता है तो वो दुश्मन कौम की फ़ौज के ज़रिए से करता है। जब उसने इसराइल की अदालत की तो उनकी अदालत रूमी फ़ौज के ज़रिए से की। जब दुश्मनों की फ़ौज के लोग आते तो ये तमाम मंजरकशी मुकाशफाती ज़ुबान में की जाती है। वो बादलों पर आने वाला है, वो रथों पर आने वाला है, वो बादल पर सवार है। ये तमाम मुकाशफाती ज़ुबान में है। हैवान की मोहर के ताल्लुक से जो बात हम हर वक्त सुनते रहते हैं, हम सोचते हैं कि बिल गेट्स खबरों में है और वो आपके अंदर चिप लगा देगा और ये हैवान की छाप है। ये नहीं है। हैवान की छाप कहाँ नज़र आती है, क्या चीज़ है? उसका जिक्र मुकाशफा की किताब में है, लेकिन उसकी तशबीहात पुराने अहदनामे में भी देखी जा सकती हैं। माथे और हाथों पर 666 की हैवान की छाप, ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये जिस जगह पर लिखा है मैं वो पढ़ना चाहूँगा। एक वाज़ह इशारा नुमा है। ये कदीम इसराइली दुआ है और इसका जिक्र इस्तिस्ना 6 बाब में है। जब मैं ये पढ़ना शुरू करूँगा तो आपको याद आ जाएगा कि आपने ये पहले सुन रखा है। सुन ए इसराइल, ये इस्तिस्ना 6 बाब 4 से 9 आयत में है। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। हमने सुना कि यस्सू ने ये बात अनाजील में काफ़ी मर्तबा दोहराई है और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। गौर करें, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हों या आंखों के बीच में, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। यहाँ एक मर्तबा फिर हमें दोहराया गया मजमून नज़र आता है। मुकाशफा की किताब में हम हैवान की छाप के बारे में पढ़ते हैं जो कि हाथ और पेशानी पर है। यही चीज़ हम इस्तिस्ना 6 बाब 4 से 7 आयत में देखते हैं कि खुदावंद का कलाम निशान के तौर पर तुम्हारे हाथ पर और तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो। ये उन कामों के बारे में है जो हम अंजाम देते हैं, उनके हाथों के काम और उनके जहन के ख्यालात। उसका हकीकी तौर पर किसी छाप से ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ उस बात से है कि आपका जहन किसके कब्ज़े में है और किसके लिए काम करता है। बाद में हम देखते हैं रूमी सल्तनत एक बहुत ज़्यादा बुत परस्त कौम थी। वो बहुत से किस्मों के खुदाओं की पूजा करते थे, यहाँ तक कि उनमें शहनशाह की परस्तिश का आगाज़ हुआ। उन्होंने शहनशाहों की परस्तिश की। रूमी शहनशाह नीरो के दौर में बाजार के दाखिली दरवाजे पर नीरो बादशाह का मुजस्मा नस्ब होता था। अंदर दाखिल होकर ख़रीद व फरोख्त करने के लिए उन्हें नीरो बादशाह के लिए बखूर जलाकर उसे बखूर पेश करना पड़ता था। ये प्रस्तश का अमल था। फिर काहिन उनके हाथों और माथे पर कुछ राख मल देता, यानी एक तरह से छाप लगाना, ताकि वो अंदर जाकर बाजार में खरीद व फरोख्त कर सकें। इसे उस जमाने में अगवार कहा जाता था। क्या आप देख सकते हैं कि कलाम के इन हिस्सों को सियाक व सबाक में देखने से बहुत से भेद वैसे ही ख़त्म हो गए हैं। सुनिए, ये वाज़ह है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त हमारे ख़यालात और कामों पर कब्ज़ा जमाए रखती हैं, लेकिन ये सोचना बंद कर दें कि कोई शख्स आपकी पेशानी पर छाप लगाए और आपके हाथ में चिप या कोई टैटू लगाने की कोशिश कर रहा है। ये बात पुरानी होती जा रही हैं। लोग इससे उकता रहे हैं, उसकी हकीकत से भी वाकिफ़ हो रहे हैं। हम सब ये तजर्बा कर चुके हैं। जी बिल्कुल, हम सीख रहे हैं। याद रखें कि मुकाशफा की किताब में जो आप तशबीहात देखते हैं वो पुराने अहदनामे में देखी जा सकती हैं। कलाम अपनी तफसीर खुद करता है। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। ये किस्त 5वीं किस्त है। आप वापस जाएं और बाकी अक्सात भी देखें। कलाम की तशबीहात बहुत वसी चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आप वक्त निकाल कर ये सब देखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। अजीज़ दोस्तों, आपका सुनने के लिए शुक्रिया। आप जानते हैं कि अंजील बांटना, तालीम देना, मनादी करना मेरा जुनून है।
یہ یوٹیوب چینل بہت سے ذرائع میں سے ایک ہے تاکہ ہم پوری دنیا کو انجیل کی خوشخبری مفت پہنچا سکیں۔ آج جو باتیں آپ نے سنی ہیں، آپ ان کو عموماً ہر اتوار کے دن چرچ میں عبادت کے دوران نہیں سنیں گے، بلکہ یہ بے خوف ہو کر کلام کی گہرائی میں غوطہ زن ہونا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا ہے تو مہربانی سے سبسکرائب کر کے سرخ بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس چینل پر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یا ای میل لنک کے ذریعے سے بھی اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی سے نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں، اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.unitedwithchrist.org۔